हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम अपने लास्ट यूनिट की ओर अग्रसर हैं और उसमें हम आयतन को पढ़ रहे थे। ठीक है, आपको मैंने जो स्टार्टिंग में मान बताए थे उनको थोड़ा सा आप देख लेना। एग्जाम्पल भी आपको मैंने करवा दिए हैं, तो आपके तरीका समझ में आ जाना चाहिए। तो नोट लगवा के 2 पॉइंट लिखाए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, अब आपको भी साथ साथ में देखो, जो एग्जाम्पल रह जाते हैं वो आपको भी करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही तरीके के जो क्वेश्चन है वो बार बार कराने से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आपके पास इसकी बुक होगी जेपीएच की, अपनी समाकलन की। जो एग्जाम्पल रह जाते हैं वो आपका उनका करने का दायित्व बनता है। ठीक है, तो आप उनको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके लिए उन्हीं एग्जाम्पल को रखा जाएगा जो आप आसानी से कर लो। ठीक है, अब देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लैंग्वेज देखिए, वक्र वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स के लूप द्वारा। तो ये लूप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, आपने अगर नाम सुना हो लेविनस्केट, तो वहां पे आपको मैंने लूप के बारे में बताया था। लूप द्वारा अक्ष के सापेक्ष परिक्रमा करने से बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो आकृति है वो कोई फिक्स आकृति तो है नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि ये कोई वक्र है, इसके लूप द्वारा, तो ये वक्र का समीकरण है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखिए आप। ये देखिए एक लूप है बड़ा। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये ओ, ये ए, और अगर इसका आयतन आपको ज्ञात करना तो इसके 2 बिंदु और परिभाषित कर देते हैं। ये कोई और बिंदु नहीं, ठीक है। तो ये कोई लूप है, देखो, तो लूप द्वारा अक्ष के सापेक्ष, मतलब घूर्णन अक्ष कौन सी है, अक्ष है। ठीक है, इसके सापेक्ष परिक्रमा करने से बने ठोस का आयतन, यानी आपको ज्ञात क्या करना है। अगर आप इसमें समझो तो ए पी ओ क्यू ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, ये मैंने इसलिए नाम दिया ताकि अपन इसको ठीक से बोल सके, नहीं तो ए ओ ही नाम रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कोई 2 बिंदु लिए, पी और क्यू, एक ऊपर की तरफ ले लिया, एक नीचे की तरफ। तो आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, ए पी ओ क्यू ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, और वो किसके बराबर होगा, वो ए पी ओ ए द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका लूप है, वक्र है, इसका जो लूप है वो अक्ष घूर्णन अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। ठीक है, तो बस आपको इसमें इतना करना है। अब ओ है, तो ओ के निर्देशांक तो आप जानते हो, 0 0। बिंदु ए है वो कहाँ पर है, अक्ष पे है, अक्ष पे वही का मान 0, तो कोई निर्देशांक आ जाएगी। देखिए, ये आपका वक्र का समीकरण y स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने को ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात क्या करना है, यहाँ जो आपका ये दिया गया वक्र है, इसका जो लूप है कौन सा, ए पी ओ क्यू ए पूरा। ठीक है,
इसके द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ये किसके बराबर होगा? ये क्षेत्रफल APOA द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन के बराबर हो जाएगा। कारण जो आपका लूप है वो अक्ष घूर्णन अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो वही चीजें देखिए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जो मैंने आपको बताया था। तो एक आपको ये मानो कि एक कॉन्सेप्ट है अपने पास खाली, उसके कुछ बिंदु है और उनसे आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए देखिए। तो जो आपका लूप है किसका? वक्र का, वो अक्ष के सापेक्ष सममित है। अक्ष बोले तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष सममित है। ठीक है, तो आगे की इसकी लैंग्वेज हम अप्लाई करते हैं। आप एक डायग्राम बनाइए, आसान सा इसका डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बिंदु ए है उसके निर्देशांकों की बात कर लेते हैं, फिर जो आयतन है वो सी कंडीशन अप्लाई होती है। वो मान तो देखिए आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि y = fx है, x = fy है, या अक्ष और y का मान किसी प्राचल t के पदों में है, r = f θ है। ठीक है ना, उन कंडीशन को याद रखिए। उस और उससे थोड़ा थोड़ा चेंज है। देखो आपने अगर पहली क्लास ठीक से लिया आयतन वाली, तो उसमें अगर आप एक को याद रख लेते हो तो फिर उसमें तो उसी से हो जाएगा। जैसे dxy है ना, d थीटा करके लिया था मैंने। ओके, अभी हालांकि r और है ना थीटा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन उसको भी करवा देंगे। अभी अपने कार्य निर्देशांकों में चल रहे हैं x और y। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपना इसका बेसिक है और वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप इसको शुरू कीजिए। देखिए, लूप APOQ ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन जो अपने को ज्ञात करना है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा क्षेत्रफल APOA द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन। अब जो अपन ने नोट लगाए पॉइंट लिखाए थे, उनमें ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ऊपर वाला भाग है वो देखो ऐसी कोई रेखा नहीं जिसके सापेक्ष सममित है। तो केवल आपको ऊपर वाले का मान अब यहाँ पे ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा अपने लिए काम आसान हो गया, नहीं तो इसको और दो भागों में तोड़ते, एक का ज्ञात करते, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरी कंडीशन के लिए होना चाहिए कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो किसी सरल रेखा के सममित होना चाहिए, और ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अपने को केवल क्षेत्रफल APOA द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ओके, देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे, तो उनको देखिए आप। ये अपना समीकरण था, y² a + x = x² a - x। समीकरण 1 से अगर बात करें बिंदु ए के लिए,
बिंदु ए पर यानी x का मान सॉरी x पर y इज इक्वल टू 0, यहाँ से कितना होगा x स्क्वायर a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो कंडीशन है x इज इक्वल टू 0 या a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दो मान है, एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू 0 तो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। जब क्या है y इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू a हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। बिंदु ए के निशान क्या हो जाएंगे स्मॉल a 0, y का मान 0, x का मान a। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं इस सरल क्षेत्र। तो अपन लिख लेंगे इधर आपका क्षेत्रफल ए पी ओ ए है, ये तो 4 ए पी हो जाएगी आपकी, इसको 4 ए ओ भी बोल सकते हो, जो पी तो अपन ऐसे नाम देते हैं, ठीक है। तो 4 ए पी ओ अक्ष रखोटियो अक्ष बराबर 0 से अक्ष बराबर ए से परिबद्ध है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा देख लीजिए। अक्ष की लिमिट ज्ञात कर रहे हैं, अक्ष इज इक्वल टू 0 से पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। जो अपन ने जो मान चाहिए वाई स्क्वायर का वो कहाँ से आ जाएगा, समीकरण 1 से हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखो आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लिखिए आप इसको आगे। तो अपने को मान चाहिए होगा वाई स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 से वाई स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब देखते हैं अभिष्ट आयतन कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ का क्षेत्रफल ए पी ओ ए द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन कितना हो जाएगा, समाकलन 0 से ए पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे 2 से तो ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं, जो पाई हो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। 0 से ए जो वाई स्क्वायर उसका मान एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आपको समाकलन करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन हो जाएगा ये। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे,
अपने पास क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। अब अपने को करना है क्या, देखो ऊपर अपने को बढ़ाना है ए प्लस एक्स, ताकि इसका समाकलन आसानी से हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप देखिए जो ए एक्स स्क्वायर है उसको हमने लिख दिया टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा से। अब क्या करना है, देखिए प्लस का टू ए स्क्वायर एक्स माइनस का टू ए स्क्वायर एक्स, ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना होगा, टू ए स्क्वायर एक्स जोड़ना है, टू ए स्क्वायर एक्स घटाना है। देखो टू ए एक्स स्क्वायर आ गया तो आपके बाद ए के स्क्वायर लगा देना, एक्स एक्स लगा देना। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लेना इसको कि एक पता है अपना टू ए एक्स स्क्वायर का आ गया, जब स्क्वायर से लिखा, अब टू ए एक्स स्क्वायर का आ गया तो आपके बाद टू ए स्क्वायर एक्स, उसको जोड़ देंगे घटा देंगे, और एक पद टू ए क्यूब माइनस टू ए क्यूब। क्यों, देखिए आगे 5 समाकलन 0 से a। अब देखिए ये माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो यदि यहाँ से बात करें तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा ए प्लस का एक्स बच जाएगा। तो देखो यहाँ से को आप क्या एक बार हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे इन दोनों से देखो टू ए स्क्वायर एक्स टू ए एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन आ जाएगा, टू ए एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस ए बच जाएगा, वन ही वन। देखिए टू ए स्क्वायर एक्स प्लस टू ए एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब ये देखो तीन पद बचे, तो यहाँ से देखो अगर आप इसमें ये कॉमन लेते हो माइनस टू ए स्क्वायर, कितना बचेगा एक्स और प्लस ए, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, इसीलिए इसने टू ए क्यूब को जोड़ा है और घटाया है। ठीक है, तो आप केवल देखो इसको थोड़ा सा ठीक से लिखना है क्रम वाइज, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एक्स माइनस टू ए क्यूब प्लस टू ए क्यूब अपॉन में ए प्लस एक्स साथ में डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके थोड़ी सी समस्या आ सकती है, एक दो बार इसको आप इसका अभ्यास करना, इसको हल करना, आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर को लिखना, टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर अगर यहाँ से थोड़ा सा पहचान लेना, ए एक्स स्क्वायर आ गया, अपनी बात ए स्क्वायर एक्स कर देते हैं, जोड़ दिया घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, ये एक रह गया, तो इसके लिए आपको चाहिए एक पद और चाहिए माइनस टू ए स्क्वायर का। ठीक है, एक्स आ गया, ए और आना चाहिए साथ में, माइनस टू ए माइनस साथ में प्लस भी लेना पड़ेगा। ओके, एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप, हम उसको हल करके इसका समाकलन कर देते हैं।
तो इसका मान आ जाएगा पाई 0 से, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और क्या बचेगा ए प्लस एक्स बच जाएगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स क्यूब, आगे से कॉमन आ जाएगा प्लस का 2x, क्या बच जाएगा ए प्लस एक्स प्लस का 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2a एक्स स्क्वायर, फिर कॉमन आ जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर, क्या बचेगा a प्लस एक्स माइनस 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर एक्स और प्लस में 2a क्यूब, ये अलग से मिल जाएगा अपॉन a प्लस एक्स। साथ में dx, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, यहां से अलग करोगे माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां से प्लस का 2ax बचेगा, यहां से माइनस का 2a स्क्वायर बचेगा और प्लस इसमें भाग लग जाएगा 2a क्यूब और a प्लस एक्स इंटू dx, ठीक है। तो केवल भाग देना है किसका, a प्लस एक्स का, और सब में कैंसिल हो जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा। ओके, आगे देखिए, अब हम इसका समाकलन देखिए आसानी से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3, 2a एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2a स्क्वायर dx का एक्स हो जाएगा प्लस 2a क्यूब, इसका log a प्लस एक्स, और लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से a, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉमन लेना है, कैंसिल कर देना है और ये समाप्त हो जाएगा इसमें से। अब अपने को केवल इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। थोड़ा सा और है, नोट कीजिएगा यहाँ तक। हम याद कर रहे हैं क्षेत्रफल APO और A द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। देखिए सबसे पहले इसके ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां जहां पे x है वहां पे A, पाई के बाहर ये कितना हो जाएगा माइनस a क्यूब बाई 3 प्लस ये देखो 2 से 2 कैंसिल, a ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू a प्लस 2a क्यूब लॉग a प्लस a। तो ये आपने लिमिट अप्लाई कर दी। अब नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे माइनस आएगा, x की जगह 0, ये पद 0, ये पद 0, ये पद 0, लेकिन ये पद 0 नहीं होगा। ये पद क्या होगा माइनस 2a क्यूब लॉग a प्लस 0। इसको हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो ये हुआ माइनस a क्यूब बाई 3, ये प्लस का a क्यूब, ये माइनस का 2a क्यूब और आगे 2a क्यूब लॉग ये a प्लस कितना हो जाएगा 2a माइनस 2a क्यूब लॉग a प्लस 0 लॉग a। पाई इंटू में चल रहा है, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा a क्यूब कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा देखिए माइनस 1/3
प्लस 1 माइनस का 2। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 2a क्यूब तो यहाँ से जो ए क्यूब है वो कॉमन ले लिया, माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस के 2, तो ए क्यूब कॉमन log 2a माइनस log a, log n माइनस log n अपॉन n। ये कितना हो जाएगा देखो 1 माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस के 1/3 माइनस का 1, तो माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 4 4। अगली स्टेप क्या होगी, इसका मान आ जाएगा माइनस के 4/3। आप आसानी से कर सकते हो, साथ में एक क्यूब, यहाँ से 2a क्यूब कॉमन आ गया, तो ये log n अपॉन n 2a अपॉन a। एक दो स्टेप और है, आंसर आ चुका है। ओके, नोट कीजिए यहाँ तक। ये इससे कैंसिल log 2, मान कितना आया माइनस 4a³ प्लस 2a³ log 2। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2 आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा और पाई पहले से है, तो कॉमन क्या रहेगा बाहर 2a³ पाई। यहाँ से क्या बचेगा log 2 माइनस, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 2 पाई। तो ये अपना आयतन आया, क्षेत्रफल APOA द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, और ये क्या हो जाएगा आपके पूरे लूप द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। तो लूप APOQA द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन वही है जो आपके क्षेत्रफल APOA द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन है, और वो क्या है 2a³ पाई log 2 माइनस 2/3। ओके, तो ये अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी इसके साथ साथ में एग्जाम्पल है ना करते रहिए, जितना अधिक करोगे उतना ही आपके समझ में आएगा। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बस, और कुछ भी नहीं। वो जो नई नई आकृतियों के बारे में आप पढ़ने को मिलेगा वो तो अच्छी बात है, तो नई चीज यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, एग्जाम्पल साथ में करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।